आज मैं एक ऐसे परिवार के साथ बैठा हूँ, जिस परिवार की दर्द की दास्तान सुन के आप हैरान हो जाएँगे। आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी और इस वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो बात करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि ये घटना कभी भी किसी भी परिवार के साथ हो सकती है और उस समय उस परिवार के साथ क्या बीतती है, ये आपको पता चलेगा। मेरे साथ माताजी बैठी हैं, इनकी 28 साल की बेटी को शादी के बाद जलाकर मार दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। वो वीडियो जब वो जल गई थी बेटी इनकी, वो वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। उससे पहले आप पूरे प्रकरण को समझ लीजिए ताकि समाज में अगर आपको रहना है, तो कैसे लोगों से सचेत रहना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। माताजी, क्या नाम था आपकी बेटी का? आकांक्षा कुमारी। कितनी उम्र थी बेटी की? 28 साल। क्या मामला क्या था? थोड़ा बताइए इसमें। मामला 4 साल से जब से गई है तब से थोड़ा बहुत ऐसा ही चलता रहा, लड़ाई झगड़ा कि दहेज के मामले में कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा ही चलता। कहाँ शादी करी थी? किस परिवार में शादी करी थी? जोगी नवादा वो उनके जगदीश शरण के बेटे अशोक कुमार के साथ। क्या करते हैं अशोक कुमार? वो सेल टैक्स में बाबू है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति ऐसी बन गई कि शादी के 4 साल बाद आपने ये कहा कि बेटी को जला के मार दिया? तो ऐसी कौन सी स्थिति थी? मतलब ऐसा क्या वजह बन गई? अब वजह तो उन्हीं को घर को वालों को पता होगा कि हमें तो वो दहेज की पता, दहेज के लिए करते रहते कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कैसे जली थी बेटा? आँख तो खोले तो तभी बताओगे। आँख खोले तो सही दे बहुत इन्होंने जलाया था या जली थी अपने आप? आँख खोले तो सही बताओगे। बता दो तुम इतनी बात बताओ कि जलाया था इन्होंने? इन्होंने आग लगाई थी तुम्हारे? आँख तो खोले तो दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा, हाथ तो दिख रहा है। गाड़ी दे दो। बताओ तो हाथ दिया था। अरे गाड़ी दे दो। अरे तुम इतनी बात बता दो, आग लगाई थी इन्होंने? हाँ लगाई थी। इन्हीं आग लगाई थी? किसने लगाई थी आग? नाम बताओ उनके। हाँ? आँख तो खोले तो। अरे नाम तो बताओ, कितने आग लगाई तुम्हारे? लगाई थी। हाँ? लगाई थी। अरे किसने लगाई, नाम बताओ। लगाई थी। हाँ? दरवाजा बंद करो भाई, बंद कर दो। अरे गाड़ी दे दो। तुम नाम ना बताओगे तब तक नाम बताओ किसने आग लगाई थी तुम्हारे? हाथ दिख नहीं रहा था, कौन था? अच्छा। गाड़ी दे दो। लड़ाई लड़ते रहते और हम घर पे भी बुला लाते और फिर भेज देते, कभी हमारे घर पे नहीं आए, बाहर से ही ले जाते, कब बाहर से लेने कभी नहीं आए, कभी कभार आए तो छोड़ के चले गए। तो जब ये शादी पूरी अरेंज करी थी आप लोगों ने, मतलब सहमति से शादी हुई, कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज शादी थी ये। हाँ। तो अरेंज शादी में ऐसी क्यों स्थिति? आपको कब लगा कि मतलब बेटी जो है वो खतरे में है या फिर उसके साथ कोई घटना घट सकती है? उसका अंदेशा कब हुआ आपको? हमें ये कभी नहीं हुआ कि घटना, इतनी बड़ी घटना घट सकती है। छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती हैं और दहेज के लिए कहते रहते, तो हमने कहा कि चलो कोई बात ना, जो दे सकते थे हम दे देते। अब इतना तो हम, इतना मुंह फैल गया, हम नहीं इतना कर सकते। अच्छा, तो बेटी जब जली आपकी, तो आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना ऐसे मिली कि इन्होंने कहा था, इनके पति ने, हमारे लल्ली के पति ने कहा था कि हमारे बेटे से कहा था फोन करके कि आपकी बहन जो है जल गई है। तो उसने हमें फोन करा तो हम जल्दी से भाग के गए, तो हमें रास्ते में मिले वहीं। हाँ। कैसे आपकी जली हुई बेटी को अस्पताल ले जा रहे थे ये लोग? ई रिक्शा से मिले थे वहीं पर, अपने घर से ही निकले थे। तो हम फिर अपनी गाड़ी में बिठाल के फिर हम ले गए। कौन सी गाड़ी में बिठा के ले गई? यही अपनी कार में? आप अपनी कार में अस्पताल ले गई? कौन से अस्पताल? ईशान अस्पताल में फिर आपने भर्ती कराया। वो भर्ती के बाद क्या स्थिति है, वो वीडियो हमारे पास है, वो देखिएगा, दर्दनाक वीडियो है वो देखने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा अभी। 8 महीने की गर्भवती थी हमारी बेटी। 8 महीने की गर्भवती थी, तो जो बच्चा पेट में था वो क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम में निकाला गया। 1 किलो 800 ग्राम का बेटा निकला। वो भी खत्म हो गया? वो भी खत्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है अभी? उस समय से वो सास और पति जेल में है और वो नंद गायब है, वो अभी तक फरार है, पकड़ी नहीं गई। नंद को का क्या आधार है कि आप कह रही हैं कि
इन लोगों ने जला के मारा। सास थी, उनका जो हस्बैंड था बेटी का वो था। नंद का क्या सीन है उसमें? हाँ, नंद आई हुई थी यहीं, 1 महीने से यहीं रह रही थी और रोज आ जाती अपने मायके में, रोज आ जाती। और उसमें सभी लोगों ने भागते हुए उसे सुबह को देखा था, पड़ोसियों ने, सबने। तो और उसके उसके बाप भी कह रहे थे कि मेरी बेटी ने सबसे ज़्यादा, मेरी बेटी का जिसमें हाथ है। और है तो तीनों का, मैं बचाते-बचाते मेरे हाथ भी जल गए और चप्पल भी जल गई मेरी। मतलब आपकी बेटी के ससुर कह रहे हैं ये बात? ससुर कह रहे हैं। ससुर ने ये बात कही है कि मेरे बेटे का, मेरी पत्नी का और नंद का, बेटी की नंद का हाथ है उसमें जलाने में। पड़ोसियों ने देखा नंद को बाहर भागते हुए। हाँ। अच्छा, तो फिर? तो क्या कहते हैं, वो तीनों लोग परेशान करते थे, अब वो सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। नंद की ऐसी क्या दुश्मनी लगी आपको बेटी से, आपकी जो परेशान करती थी? अब जो तो नंद की पूरी हुकूमत चलती थी घर में। अच्छा। हाँ, वो कहती, वो उसे उसे उसके यानी उसे उसी की हुकूमत चलती थी। अब वो उससे क्या नफ़रत करती थी ये तो हमें नहीं पता हमारी लड़की से। शादी आपने की होगी तो बड़ी खुशी से शादी की होगी, सारा सामान का इंतजाम, सारे जेवर का इंतजाम, बेटी को डोली में बिठाना, उसे सजाना, सारा कुछ आपने करा होगा बड़े अरमानों से। 4 साल ये शादी नहीं टिक पाई, कोई और बच्चा भी है बेटी का? एक लड़की है 3 साल की, वो अभी तक पता नहीं कहाँ है, इन्होंने कहाँ, इन्हीं को पता होगा। वो हम उसे लेना चाहते हैं, उसकी परवरिश करना चाहते हैं, वो हमें मिल जाए। ये बताओ, आपको जो आपने जब बेटी को भर्ती करा अस्पताल में, उसका जो ये वीडियो बनाया है वो किसने बनाया था? जो वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं, ये वीडियो किसने बनाया था? डॉक्टर ने कहा आप जल्दी से वीडियो बना लो, नहीं तो आपकी बच्ची अगर खत्म हो सकती है और हम ऑपरेशन करेंगे गले का, और पता नहीं फिर बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी, इसलिए पहले इसकी वीडियो बना लो, उसके बाद में हम इनका। ये जब आपकी बेटी ऐसे चीख रही थी उस समय आप थी वहाँ पे? अस्पताल में। हाँ, वो कह रही कि मेरे को आँख खोलो मेरी। हाँ, पापा थे और भी स्टाफ था पूरा। बेटा जरा फोटो। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा जल्दी से वीडियो बना लो और नहीं तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, पता नहीं फिर बोल पाएगी कि नहीं बोल ये पाएगी। फोटो है इनकी बेटी का। 28 साल की बेटी थी जो 4 साल उसकी शादी नहीं रुक पाई और दहेज के लालच में इसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो जला के मारा गया है, वो यही बेटी है इनकी। आप रख लो इसको। तो माता जी, अब क्या इंसाफ चाहिए? आप क्या गुहार लगा रहे हैं? आप एसएसपी साहब के पास भी गए थे, किस लिए गए? हम इसीलिए गए, हमारी बेटी को न्याय मिले, कार्रवाई हो और ननद पकड़ी जाए और जो है उसके साथ कड़ी से कड़ी तीनों के साथ कार्रवाई हो। अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस पे कोई धमकी भी मिली आपको? पोस्टमार्टम हाउस पे जो है देवर ने कहा था, लड़के लेके गया था और ये कहा था कि देखो, और धमकी दी कि देखो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, अगर फैसला को कहा था, अगर फैसला नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। देवर क्या करते हैं? क्या नाम है देवर का? वो पुलिस में है। अच्छा। लखनऊ। नाम क्या है? प्रदीप कुमार। देवर ने धमकी दी आपको कि अगर आप लोग कोई कार्रवाई करोगे, कानूनी कार्रवाई, तो आप लोग का भी यही हाल करेंगे? हाँ, जो है कि देखो आप फैसला कर लो और नहीं तो तुम्हारी लड़की का हाल है वही करेंगे, तो सबका। ये वो लड़की जो 4 साल जिसकी शादी को हुए थे, जिसको जलाकर मार दिया गया, उसकी माँ थी। इनका कहना ये है कि इन्हें इंसाफ चाहिए और क्योंकि बेटी जो चली गई वो लौटकर वापस नहीं आएगी और अब जो लोग इसमें मुजरिम हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनका दामाद और दामाद की माँ वो जेल में है अभी और नंद जो है वो भी फरार चल रही है, उसको पकड़ा नहीं गया। इनका कहना है इन लोगों को सबको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी जिस तरीके के जला के मारी गई है, ये जल्लादों का काम है और इस तरीके के लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप बता दो, वो 3 साल की बेटी कहाँ है? वो इन्हीं को पता होगा कहाँ है, हमने तो अभी तक देखी नहीं है। ये लोग बता नहीं रहे कि उस बेटी को कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा? उन्हीं को पता होगा, अपने कहीं भी रखी हो। हम कह रहे हैं हमें मिल जाए और हम जो है हम उसकी परवरिश करना चाहते हैं। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अब अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, ये कहा, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे सब। ये तो वहाँ क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? अधिकारियों के पास आश्वासन मिल रहा है कि हम जल्दी से गिरफ्तार करेंगे। अब वो हमें नहीं कुछ दिख रहा है तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अपनी गुहार लगाएंगे, हमें न्याय दिलाया जाए। कितना समय हो गया इस प्रकरण को?
1.5 महीना हो चुका है। मतलब 1.5 महीना हो गया, आपको लग रहा है अभी आधा अधूरा इंसाफ मिला है, पूरा इंसाफ नहीं मिला। जब पूरे इंसाफ के लिए आप मुख्यमंत्री के पास दरखास्त लगाएंगे? हाँ, दरखास्त लगाएंगे कि योगी जी हमें न्याय दिलाएं। इनकी बेटी की 3 साल की एक बेटी भी है जो कि लापता है, इन्हें नहीं पता वो कहाँ है। अभी उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस बेटी को हमारे पास छोड़ दिया जाए, उसकी परवरिश, उसका लालन पालन सारा कुछ हम करेंगे। देखते हैं इन्हें कहाँ तक इंसाफ मिलता है। फिलहाल ये अभी अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।